हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए देखिए, ये जो बदलाव है सिर्फ आपके लिए है और आपको अच्छा भी लगता है शायद। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसी से संबंधित ये बदलाव मैंने लेकर आया हूँ। लेकिन आप मुझे लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं और मैसेज बॉक्स पर जाकर आप मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, तो ये ज़रूर लिख भेजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए आज हम अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराओं की बात जो है वो करने वाले हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि 8वीं से लेकर 18वीं सदी के दौरान लगभग 1000 वर्षों का जो दौर रहा, उसमें भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन, इस्लाम और सूफी आंदोलन, इन तीनों की बात करें। भक्ति आंदोलन जो है वो हिंदू धर्म में चला, इस्लाम और सूफी आंदोलन, इन सब की चर्चा जो है करने वाली इनकी भूमिका रही, इनकी भूमिका क्या रही और इस अवधि के दौरान धार्मिक विकास की जो रूपरेखा रही वो कैसी थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अधिकतर हम बात करेंगे भक्ति सूफी परंपराओं के विचार और व्यवहार, ये सब गहन अध्ययन हम करने वाले हैं इस अध्याय में। और इसका उद्देश्य है बच्चों को धार्मिक विकास जो उस समय हुआ उससे परिचित करवाना, है ना। और ज़रूरी है कि हम दूसरे धर्मों के बारे में भी पढ़ें, उसका विकास कब से कहाँ तक रहा और क्या अच्छी बातें थी, क्या बुरी बातें थी। तो अब बात कर लेते हैं। आज जो हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं वो है धार्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट की बात करेंगे। प्रारंभिक भक्ति परंपराएं, जो अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति थी, उसकी बात करेंगे। और तीसरा विषय रहेगा कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके पहले कर लेते हैं, धार्मिक विकास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गया कि 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान जो है भारत में उस समय विष्णु, शिव और देवी, याद रखना आपको, इनकी जो उपासना थी, जो परंपरा थी, जो चली आ रही थी, वो और भी अधिक विकास हुआ उसमें। मतलब वो खत्म नहीं हुई, उसमें और भी अधिक विकास हुआ। और ये जो काल था ये विभिन्न पूजा प्रणालियों के लिए जाना जाता है। पहले से जो चली आ रही पूजा प्रणाली वो तो थी ही, लेकिन जैसे कि यज्ञ थे या तो संस्कृत जो का उच्चारण करना, मंत्रों का, वो तो था ही, लेकिन इसके अलावा भी पूजा प्रणालियों का जो है उस समय विकास हुआ। और इस कारण जो है देखिए कई जगह इनका समन्वय स्थापित हुआ। समन्वय मतलब कई बार जगह हमने इसको स्वीकारा और कहीं भेद रह गए तो संघर्ष भी उत्पन्न हुआ। भेद होता है ना, डिफरेंसेस होते तभी तो संघर्ष होता है। तो इन तीनों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूजा प्रणालियों का समन्वय। जो प्रणालियां, नई प्रणालियां, उनका समन्वय कहाँ कहाँ देखने में मिलता है। इस काल में भारत में दो प्रकार की जो प्रक्रिया उस समय थी। एक प्रक्रिया तो वो थी जो ब्राह्मण के द्वारा जो है विचारधारा थी वो उनसे प्रभावित थी, चली आ रही थी। इसका जो प्रचार था वो पौराणिक ग्रंथों की रचना में या संकलन और परीक्षण में जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन थी, वहाँ पर जो नज़र आता है, जो हमने पढ़ भी चुके हैं किस तरह की जो है प्रणालियाँ प्रचलित थी। और इन ग्रंथों का जो संकलन था वो संस्कृत भाषा के छंदों में किया गया था। इन्हें जो है पहले स्त्रियां नहीं पढ़ सकती थी और ना ही शूद्र जो है इनको पढ़ सकते थे। जितने भी जो है या वेदा थे या जो लिखा गया, इन्हें पढ़ना जो है वो अनिवार्य नहीं था। शूद्रों को तो बिल्कुल भी नहीं, वर्जित था। अगर सुन भी लेता था तो उसको सजा मिलती थी उस चीज़ की, तो उनके लिए नहीं बना था। तो भाई जो पहले ये होता था अब नहीं था, अब उनको भी पढ़ने जो है पढ़ा जा सकता। ये समन्वय हुआ, क्लियर हो गया, स्वीकार कर लिया गया और वो भी इसको पढ़ सकते थे, स्त्रियां और शूद्र, जिन्हें इस विद्या से दूर रखा गया था पहले। एक ये समन्वय। फिर दूसरा आता है कि स्त्रियों, शूद्रों और अन्य सामाजिक जो वर्ग थे, इनके अलावा भी कुछ सामाजिक वर्ग थे जिनको भी इनका अधिकार नहीं था, उनके विश्वासों को, जो विश्वास उनके पास भी, देखिए ब्राह्मणों का अपना एक विश्वास था कि जी शिव है या विष्णु है, लेकिन कई औरों के विश्वास भी थे। ऐसा नहीं कि शूद्र बिना विश्वास से जीते रहा, उनका भी एक धार्मिक एक अपना दायरा था। तो उनको भी स्वीकार किया जाना जो है वो शुरू हुआ, समन्वय स्थापित हुआ। वास्तव में जो समाजशास्त्री इसलिए भी उन्होंने माना क्योंकि वो मानते थे कि संपूर्ण उपमहाद्वीप में, जब जिसकी उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, भारतवर्ष का जितना भी था, हिंदुस्तान जिसे कहा जाता था, यहाँ पर जो धार्मिक विचारधाराएं और जो पद्धतियाँ थी वो महान संस्कृति, पौराणिक परंपरा और लघु परंपरा के मध्य हुए लगातार पारस्परिक क्रिया का परिणाम था। ये मानते थे कि इन विचारधाराओं के कारण ही आपस में ये परंपराएं जुड़ी और इसके कारण ये परंपराएं आई, और इसलिए जो है अब जरूरत है कि इनमें समन्वय स्थापित हो, तो इसलिए भी समन्वय स्थापित हुआ। फिर बात कर लेते हैं कि महान और लघु परंपराओं का भी एक जो है नाम आया, और इसको नाम देने वाले थे रॉबर्ट रेडफील्ड। याद रखना, रॉबर्ट रेडफील्ड ने 20वीं शताब्दी के ये समाजशास्त्री हुए, 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री। उन्होंने क्या कहा कि
कुछ परंपराएं लघु हैं और कुछ जो महान है। अब कौन सी महान होगी, कौन सी लघु हुई? तो इनके अनुसार इन्होंने कहा कि जिन कर्मकांड और पद्धतियों का अनुसरण आम लोग जो है ब्राह्मणों और राजाओं से प्रभावित होकर करते थे, उन्हें महान परंपराएं कहलाई। क्योंकि महान लोग उस समय कौन होते थे? तो ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। उनके द्वारा जो मान्यता थी, जिस तरह से वो पद्धतियां उन्होंने अपनाई हुई थी, उनको मानना आम लोगों के द्वारा वो हो गई महान। और जो लघु परंपराएं कौन हुई? जो कृषक समुदाय था ज्यादातर उस समय, तो कृषक समुदाय में भी अपनी परंपराएं थी, तरीके थे पूजा पत्ती के, तो उन्हें कहा गया लघु परंपराएं। क्लियर हो गया? तो महान और लघु परंपराएं। फिर आता है कि अगर पूजा प्रणालियों में समन्वय का अगर उदाहरण अगर आपको देना हो, तो उसमें उड़ीसा जो राज्य है वहां पर पूरी जो धाम है वहां पर देखने को मिलता है 12वीं शताब्दी में। कैसा भी कि 12वीं शताब्दी में जो जगन्नाथ देवता हैं, जिन्हें विश्व का स्वामी कहा जाता है, जग के नाथ, विश्व के स्वामी कहा जाता है, उनके साथ साथ जो है और 2 मूर्तियां भी स्थापित हुई। कौन कौन सी? उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम। तो इससे पहले अगर बहन सुभद्रा की बात करें तो स्त्रियों को पहले जो है कोई मूर्तियां स्थापित नहीं होती थी। तो 12वीं शताब्दी में ये भी जो है समन्वय स्थापित हुआ कि स्त्रियों को, इससे पहले क्या था कि स्त्रियों की अगर देवी की पूजा जो होती थी वो केवल मात्र एक पत्थर को जो है वो क्या कर दिया जाता था, उसको कलर कर दिया जाता था, रंग में जो है उसे रूप दिया जाता था और इस प्रकार से उसकी पूजा होती थी, है ना। तो ये सर्वथा बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल, जबकि देवताओं का जो है मूर्तियां स्थापित की जाती थी। तो एक सिंदूर की जो पहुंची हुई जो मूर्त थी उसको देवी पूजा जो है कहा जाता था। तो इस काल में क्या हुआ, अब जो स्त्रियां थी या जो देवी की पूजा शुरू हुई वो अब मूर्ति बनाकर शुरू हुई। ये भी समन्वय था। इसके अलावा देखिए, इससे पहले विष्णु की पूजा होती थी, शिव की होती थी, बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की होती थी, लेकिन उनको पत्नियों को पूछा नहीं जाता था भाई, यहां भी डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन अब जो है 12वीं शताब्दी में क्या शुरू हुआ कि विष्णु की जो पत्नी थी लक्ष्मी, उनकी भी पूजा शुरू हो गई, उनको भी शक्ति माना जाने लगा, पार्वती को भी और बौद्ध के मार्ची को भी, क्योंकि बौद्ध को भी अब का नाम विष्णु का ही अवतार माना जाने लगा, हिंदू धर्म से ही संबंधित जो है वो देवते माना जाने लगा, तो उनकी पत्नी की भी पूजा होने लगी। तो ये हुआ समन्वय की बात हम जो कर रहे हैं। अब आ जाता है दूसरा, वो आता है भेद और संघर्ष की बात। कहाँ भेद था, कहाँ डिफरेंसेस था और कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा के कहाँ हुए, उनकी बात कर लेते हैं। ये कहता है देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक के नाम से भी जाना जाता था। अभी जब शुरू हुई देवी की जो आराधना शुरू हुई, जैसे काली की जो है आराधना करना ना अभी भी प्रचलित है, तो ये तांत्रिक विद्या का जो है प्रचलन जो है प्रारंभ हुआ देवियों की पूजा से। और अब इसमें जो स्त्रियां भी शामिल होती थी, पुरुष भी इसमें शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडों के संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद चला आ रहा था। भेद क्या था कि पहले वेदा के शासन का, जो वेदा जब रचित किया गया ऋग्वेद, तो उस समय क्या था कि भेद था, कौन इसको कर सकता है, स्त्रियां कर सकती है नहीं कर सकती है, शूद्र आ सकता नहीं सकता, इसमें भेद था ना। तो वो भेद था, उसकी अवहेलना इन लोगों ने की, जिन्होंने तांत्रिक विद्या को, उन्होंने स्त्रियों और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया और शूद्रों को भी सम्मिलित किया। तो समझ आएगी ना भेद की बात। तो इसके बाद तांत्रिक जो पद्धति के विचारों ने जो है, और भी देखिए, चाहे शैव मत हो, शिव को मानने वाले हो, चाहे बौद्ध मत को मानने वाले हैं, उनमें भी जो है ये प्रचारित हो गया तांत्रिक विद्या, शिव की आराधना करने लगे, तंत्र मंत्र जो है आ गए उसमें। इसी तरह बौद्ध में मत में भी ये वो भी उनसे अछूते नहीं रहे, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म भी काफी जो प्रचलित था। तो आने वाले समय में इन सभी विश्वासों का जो वर्गीकरण हिंदू के तौर पर किया गया, और वैदिक काल में जो प्रसिद्ध देवता थे, याद रखना ऋग्वेद में जो प्रसिद्ध देवता थे, ऋग्वेद की बात करूंगा, इसके बाद 3 वेदा बहुत बाद आए। तो ऋग्वेदिक काल में जो है इंद्र, अग्नि और सोम जैसे, जो याद रखना ये श्रम नहीं है, सोम है, सोम जैसे जो देवता थे वो ऋग्वेदिक काल में बहुत मायने रखते थे, बड़े देवता थे। लेकिन भाई अब जो है इस समय में 8 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में इनका जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया, है ना। ये बड़े देवता के तौर पर नहीं रहे, अब छोटे मोटे देवता रह गए, क्योंकि अब जितने भी जो आगे जो वेद 3 आगे लिखे गए, उनमें कहीं भी इनका बड़ा वर्णन नहीं आता है, और उनमें सिर्फ छाए रहते हैं कौन से, विष्णु, शिव और देवी की पूजा, ये सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब यहां पर संघर्ष की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। संघर्ष की स्थिति, वैदिक परंपरा के संघर्ष उन सभी विश्वासों और आलोचना करते थे जो परमात्मा की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण और यज्ञों के संपादन से हटकर थे। जो ब्राह्मण लोग थे, जो केवल वेदों को इंपॉर्टेंट मानते थे, उनमें कैसी पूजा पद्धति थी कि भाई यज्ञ किया जाना, उच्चारण किया जाना मंत्रों का,
इसके बाद दूसरी पद्धति कोई नहीं थी। तो जिन्होंने दूसरी पद्धति बनाई, जैसे कि तांत्रिक विद्या की जो पद्धति थी, उसका उन्होंने जो है वो क्या किया, भेद किया, और इस कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ आपस में की। इससे विपरीत वे लोग जो तांत्रिक आराधना करते थे, उन्होंने जो वैदिक मंत्रों को या जो यज्ञ करते थे उसके विपरीत चले, भैया ये गलत चीज है, तो इसलिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुए, तो इसका कारण जो है ये संघर्ष हुआ। इसके अतिरिक्त जो भगत जन अपने देवता, इसके अलावा देखिए कुछ लोग जो है विष्णु को सर्वोच्च मानने लगे, कुछ शिव को सर्वोच्च मानने लगे, तो यहां भी डिफरेंस हो गया, और इसके कारण जो है संघर्ष उत्पन्न हो गया कि मेरा देवता बड़ा, मेरा देवता बड़ा, मेरा भगवान बड़ा। तो प्राय अन्य परंपराओं जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहां भी देखिए दो धर्म जो थे, जैन और बौद्ध परंपरा, तो इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, मैं बड़ा मैं बड़ा। तो इस तरह से ये तनाव और संघर्ष के जो है कारण रहे। ये इस तरह से दो चीजें बताई मैंने अभी। एक था कि नई पद्धतियां आई, देवियों की पूजा होने लगी, और इसके अलावा तांत्रिक विद्या शुरू हुई, या दो जैन और बौद्ध धर्म में कॉन्फ्लिक्ट आ गए। तो ये सारे जो है उदाहरण है इसके। और इस काल में जो भक्ति परंपरा में मंदिरों में देवताओं की उपासना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तलीन हो जाना, ये भी दिखाई देता है। एक और चीज हुआ कि भक्ति जो संगीत था, भक्ति संगीत, भक्ति के जो हम भजन सुनते हैं ना, वो इस काल में ही सबसे ज्यादा आए, और ये मानते थे कि जो भक्ति संगीत है वही परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता या सबसे सही रास्ता है। और है भी सही बात है कि जब कभी भी आपके मन का भजन लगा हो तो आपको याद ही नहीं रहता जो समय मैंने व्यतीत किया, कुछ समय वो कहाँ था मैं, तो भाई वही है, कहते हैं शॉर्टर डिस्टेंस जो है वो यही भजन होते हैं। तो भाई ये व्यवस्था भी उसी समय स्थापित हुई, और उसी समय अगर भजनों में सबसे ज़्यादा जो है आए तो उसमें वैष्णव के और शैव मत के जो मानने वाले लोग थे, वो उस संप्रदाय सबसे ज़्यादा प्रचलित उस समय हुए। तो ये पढ़ लिया। अब आता है दूसरा विषय, प्रारंभिक भक्ति परंपराएं। कौन कौन सी भक्ति परंपरा सर्वप्रथम थी, और ये प्रश्न बहुत बार आता है, अलवार और नैनार। पहले अलवार की बात कर लेते हैं। अलवार क्या हुए कि अलवार जो है वो विष्णु भक्त थे, विष्णु को सर्वोच्च मानते, सबसे बड़े भगवान के तौर पर वो मानते कि विष्णु बड़े हैं, और बाकी जितने भी भगवान आए, चाहे राम आए चाहे कृष्ण आए, वो सारे अवतार थे, बुद्ध अवतार थे। क्लियर हो गया, समझे। उन्होंने दक्षिण भारत में जो है वो वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया, और वैष्णव मत क्या हुआ, अलवार कहलाए। क्लियर हो गया। तो अलवार उन्होंने अपनी शिक्षाओं का जो प्रचार था वो जन भाषा उस समय तमिल थी, तमिल में ही किया। और अलवार उस समय संत हुए कुल 12। याद रखना, बहुत जो प्रसिद्ध जो अलवार संत हुए जो इस तरह से दिखते थे, वो 12 संत थे। और इनमें अंडाल नाम की एक स्त्री भी थी। याद रखना, इन संतों में, अंडाल नाम की 12 संतों में एक स्त्री भी, मतलब स्त्रियों को भी महत्व था। ठीक है। तो 12वीं शताब्दी में इन 12 अलवारों संतों का एक काव्य लिखा गया जिसे कहा गया नलरिया दिव्य प्रबंधन। याद रखना, नलरिया दिव्य प्रबंधन। इसका संकलन हुआ 10वीं शताब्दी में। और अलवार जो लोग थे विष्णु देवता को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन करते थे, और इनका मानना था कि विष्णु भक्ति करने से, विष्णु की भक्ति करने से क्या मिलेगा भाई, मोक्ष मिलेगा। अरे सभी धर्मों ने कहा निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, तो यहां भी क्या कहा गया, मोक्ष प्राप्त करना। अलवारों ने कैसे कहा कि विष्णु के भक्त जो है विष्णु का भजन कीर्तन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को सादा और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, और जाति प्रथा के वो कट्टर विरोधी थे। याद करा, जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे, जबकि हिंदुइज्म में क्या था, देखिए डिफरेंस है बिल्कुल यहां पर। वो जाति प्रथा को मानते थे, कट्टर समर्थक थे जातियों के। अब बात कर लेते हैं दूसरी, नैनार संप्रदाय की बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में अलवार तो आए, लेकिन नैनार भी आए। नैनार कौन थे, जो शिव को मानने वाले थे, शिव को सबसे बड़ा भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते हैं। उन्हें कहा गया नैनार। नैनार जो संतों की कुल संख्या है वो 63 बताई गई है, और उसमें अपार, सबंदर तथा सुंदरार, ये 3 प्रसिद्ध जो है संत हैं। और इनमें एक और प्रसिद्ध रही स्त्री जिसका नाम था कराईकाल, ये बहुत बार पूछा जाता है। और नैनारों ने अपनी जो शिक्षाओं का जो प्रसार था वो अलवारों की तरह तमिल भाषा में ही किया, और उनका जो बड़ा ग्रंथ था, काव्य था, उसे कहा जाता है त्वरम। भक्ति गीतों का ये एक संग्रह है त्वरम। याद रखना, त्वरम पूछा जाता है। तो ये नैनारों का जो है एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, जिसमें भक्ति गीतों को लिखा गया है। और ये सारे भक्ति गीत किससे उत्प्रोत हैं, शिव की तरफ को, जो है वो शिव को ही मानते हैं, उसको ध्यान में रखकर ये रचे गए हैं इनका। और इसका भी जो है संकलन कब किया गया था, 10वीं शताब्दी में, अलवारों की ही तरह। उन्होंने जाति प्रथा को तो
के विरुद्ध तो आवाज उठाई, साथ में उन्होंने बाल विवाह का भी घोर विरोध किया और स्त्रियों और पुरुषों को बराबर अधिकार देने के पक्ष में रहे। तो ये पढ़ा हमने नयनार के बारे में। अब आता है अंतिम विषय और वो है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। इंपॉर्टेंट है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीर शैव परंपरा क्या है। देखिए कर्नाटक भी हमारे देश का हिस्सा है ना, तो वहां पर यह परंपरा है। देखिए 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा को एक लोकप्रिय बनाने में, एक नई दिशा देने में जो है जिसका नाम आता है, उनका नाम है वासवना। याद रखना, वासवना ने एक ऐसे ब्राह्मण हुए बीजापुर में। बीजापुर कहाँ पड़ा? कर्नाटक में ही पड़ा, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ एक गांव में एक प्रतिष्ठित धनी और ब्राह्मण के तौर पर ये इन्होंने जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में, और ये प्रतिष्ठित थे और अमीर भी थे। उन्होंने शिव की आराधना पर बल दिया। उन्होंने शिव को, शैव मत को मानने वाले थे, और शिव की आराधना इन्होंने डिफरेंट तरीके से की। कैसे? लिंग बनाकर, है ना। ये परंपरा उन्होंने ही आरंभ करी थी एक तरह से। तो लिंगा के तौर पर इन्होंने जो है, और इसीलिए जो है इन्हें लिंगायत भी कहा जाता है। लिंगायत मतलब लिंग धारण करने वाले माना जाता है कि इनके बाजू में एक जो है वो जैसे तावीज़ होता ना, वो बांधते थे, और उस तावीज़ में जैसे चांदी के उसमें जो है वर्क में क्या डाला जाता था? लिंग, छोटा सा लिंग बनाकर जो है वो डाल दिया जाता और इसको धारण कर लिया जाता। इसलिए इनको कहा जाता है लिंगायत, मतलब लिंग धारण करने वाले। और दूसरा नाम एक और है वीर शैव, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक ही है वीर शैव का मतलब है शिव के वीर, शिव को मानने वाले जो है साहसी व्यक्ति जो है वो ये है। क्योंकि जो शिव हैं वो खुद भी वीर हैं, क्योंकि उनको जो है क्या कहा गया? नासक कहा गया है। तो नाश करने के लिए कैसे होना चाहिए? प्रवृत्ति वीर होने चाहिए। तो इस तरह से दो शब्द दिए गए, वीर शैव और लिंगायत। ये आते हैं कई बार ध्यान से। वे संन्यास तप में विश्वास नहीं रखते थे। याद रखना, संन्यास और तप में विश्वास नहीं रखते थे, जो ज़्यादातर जो है हमारे हिंदू में जो है वो परंपरा में माना जाता था। वह अहिंसा, और खासतौर पर जो जैन थे उनमें संन्यास या तप पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता। वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, और उनका कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम से आजीविका अर्जित करनी चाहिए। याद रखना, श्रम से अर्जित, कि अपने श्रम से, ऐसा नहीं कि बैठे हैं झूठ ठगी कर रहे हैं और फिर आप जो है पैसा कमा रहे हैं तो उससे उनको नकारा। तो इस प्रकार से चोरी डकैती करना, काम वासना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, इन सब के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। और इसके अलावा बाल विवाह का उसमें प्रचलन था। बाल विवाह, छोटे से ही बच्चों की शादियाँ कर देना, उसका उन्होंने विरोध किया। और विधवा विवाह, जो स्त्रियां जो है जिनके पति मर जाते थे, देखिए पति मर जाए तो पति विवाह कर लेगा साल भर में ही, और जो पत्नी का पति मर जाए तो बेचारियां जो है वो वैसे की वैसे रहना, क्योंकि ये समाज की प्रवृत्ति थी, समाज में नियम था। लेकिन अब इस नियम के विरुद्ध किसने आवाज उठाई? वासवना ने, और उन्होंने कहा विधवा विवाह भी होना चाहिए। तो दूसरा पक्ष भी उन्होंने देखा ना, अपना ही पक्ष, और उन्हें स्त्रियों को बराबर की शिक्षा देने का भी जो है वो कहा, शिक्षा देंगे तभी उनका जो है समाज में स्थान बढ़ेगा। नहीं तो उनको क्या माना जाता था? जूते की, मतलब जूतियां, पैरों की जूतियां समझा जाता था। ऐसे जो है कुछ हमारे लेखक, या जो है हम ये कहेंगे बड़े लेखक हुए, आप कभी कभी पढ़िए उनको जो है इतिहास का, उन्होंने क्या कहा? पैरों की जूतियां कहकर जो है उनको पुकारा। तो ये मतलब शूद्र और जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही। तो इसे सुधारने में जो है वो कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटक में वासवना का नाम आता है। तो सर्वाधिक उल्लेखनीय जो उनका कार्य था वो था जाति प्रथा को, काफ़ी हद तक जो है जाति प्रथा को जो है वो समन्वय स्थापित करना, वहाँ पर जो शूद्र लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारना, क्योंकि वो जानते थे कि ब्राह्मणों द्वारा लगातार जो शोषित हो रही है ये व्यवस्था, जो लोग हैं खासतौर पर चौथा वर्ण, किस चीज़ की बात आप कर रहे हैं कि ये स्थापित है, बड़े चालाकी के साथ जो है शोषण किया जा रहा है, और ये गलत बात है। उस समय निम्न जातियों का जो स्थिति थी वो कैसी थी? जानवर से बदतर थी, जानवरों की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। अतः उन्होंने उनके उत्थान के लिए जो भरसक प्रयास किए, उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति है वो कर्मों के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त करता है, कर्म ना कि जाति के अनुसार। ये कह देना कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के जो है कर्म है वो बहुत ऊंचे हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी जाति का व्यक्ति वो अपने कर्म जो है वो कर्म उसके अच्छे हैं तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उनका कथन था कि कोई भी समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता, याद रखना, वो समाज जहां पर डिफरेंसेस होते हैं, जहां जाति भेद होता है, वो कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा, कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा। ये इतिहास है भारतवर्ष का, देख लीजिए पीछे मुड़कर कि हम सिर्फ टूटे हैं,
लड़े हैं आपस और उसका फायदा दूसरों ने उठाया है। तो वासपना ने मानवता के साथ प्रेम का संदेश दिया कि तुम मानव हो, सबसे इंपॉर्टेंट। बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इससे पहले तुम मानव हो। तो मानव को समझो और प्रेम करो और साथ मिलकर रहो, सब कुछ जो है ठीक होगा। इसके चलते बड़ी संख्या में जो निम्न जाति के लोग थे, जो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे जाति के नाम पर, उन्होंने इस धर्म को ज्यादा अपनाया, वीरशैव धर्म को। याद रखना, वीरशैव धर्म को। और इस कारण, और इसके लोकप्रिय होने का एक और दूसरा कारण ये भी था कर्नाटक में कि उन्होंने उनके जो उपदेश थे वो वहाँ की जो आम भाषा थी, कन्नड़ भाषा, उसमें दिए। तो उनके द्वारा जो रचे गए जो पद थे, जैसे रहीम के पद आते हैं, वैसे ही इन्होंने पद लिखे, किसमें? कन्नड़ भाषा में। उन्हें वचन कहा जाता है। याद रखना, वचन पूछा जा सकता है। तो वचन हुए उनके द्वारा, किसके द्वारा? वासपना द्वारा रचे गए पदों को वचन कहा जाता है। और इन वचनों को आज भी कर्नाटक के लोग बड़े सम्मान के साथ जो है पढ़ते हैं। और इस कारण आज भी इस क्षेत्र में लिंगायत समुदाय का काफ़ी महत्व है और वीर शैवों का विश्वास है। देखिए इनका क्या विश्वास है, क्या मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा? अगर हम अच्छे से जीवन व्यतीत करें, कैसे? वासपना द्वारा बताए गए पद्धति के अनुसार, तो शिव में हम लीन हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। और इसका मतलब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए उनमें परंपरा क्या है, वो जलाते नहीं हैं मरने के बाद, वो मृतकों का संस्कार कैसे करते हैं? उनको दफना के करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो तभी शिव में लीन हो जाएगा, शिव उनको अपने आपस में लीन कर देंगे। तो ये व्यवस्था पढ़ी हमने सारी की सारी वासपना द्वारा स्थापित लिंगायत धर्म के बारे में, है ना, या वीरशैव धर्म के बारे में। चलिए अब आज के लिए इतना ही। अंतिम जो विचार, आज का विचार कि सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। तुम विनम्र हो जाओ तो सचमुच मान लेना कि यहाँ पर तुम स्वर्ग लाने की पहली सीढ़ी जो है वो पार कर चुके हैं। तो थैंक यू, आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। हमेशा से आप लोगों का मैं धन्यवादी रहूँगा। थैंक यू।